हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नर्सिंग बिहार वाला। तो हम हर दिन एक नया नया टॉपिक आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एचआईवी। हम पिछले वीडियो में भी एचआईवी के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं और आज हम शुरू से रिवीजन करेंगे एचआईवी का। तो एचआईवी क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है जो हमारे इम्यूनिटी को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। हमारे जो सेलुलर इम्यूनिटी होता है, CD4 सेल होता है, उसको क्या करता है? ये मारने का काम करता है। तो हम ये जानेंगे कि जो एचआईवी वायरस होता है ये होता कैसे है। तो एचआईवी वायरस है, ये सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, ये कैप्सुलेटेड होता है और लेंटी वायरस रेट्रो लेंटी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। हम तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम CD4 सेल का जो रेंज कितना होता है, तो CD4 सेल का जो रेंज होता है वो 800 से 1600 होता है और एक होता है CD8 सेल, उसका जो रेंज होता है वो 400 से 800 होता है। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल, अगर कहा जाए कि नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। लेकिन जैसे ही एचआईवी इसमें आता है तो 1:1 हो जाता है और एड्स में क्या होता है कि 1:2 हो जाता है। ये अब हम जाने कि एड्स क्या है। एड्स के बारे में जानेंगे। एड्स एड्स का पहले फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स जो एचआईवी वायरस से के कारण होता है, ये एचआईवी का सबसे लास्ट स्टेज है जो हमने एक पिछले वीडियो में भी लिख करके बता चुका है। और ये एचआईवी वायरस से एड्स होता है। ये क्या होता है कि इसमें जो CD4 सेल जो जिसका काउंट है वो 200 से कम हो जाता है। ये अनट्रीटेड एचआईवी है। एड्स को स्लिम्स डिजीज या बास्टिंग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में एक वायरस है HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस, जिसको HTLV3 कहा जाता है। ये हमारे इंडिया में पाया जाता है। पंखा चालू करो। अब हम जानेंगे कि एचआईवी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम बताए थे कि एक रिस्क है और एक नॉट रिस्क है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एचआईवी किस किस में ट्रांसमिशन करता है। तो सबसे पहले हम रिस्क में जानेंगे कि ब्लड, दूसरा में है सीमन स्पर्म ओवम। इसमें क्या करता है ये एचआईवी वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर होता है इसके द्वारा। फिर पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल और एमनियोटिक फ्लूइड जिसके ये रिस्क में आता है। नॉट रिस्क में आता है सलाइवा आता है, और जैसे टीयर हो गया, यूरिन हो गया, टुगेदर साथ में खाना खाने से या हैंड शेकिंग से या किस करने से, ये नॉट रिस्क है। इससे एचआईवी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। अब हम जानेंगे कि सबसे मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें क्या होता है कि 87% चांस रहता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल विद इन इन्फेक्टेड पर्सन में 87% चांस होता है फैलने का एचआईवी वायरस। और ये इसमें 2 चीज आता है, एक आता है होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल आता है और एक है होमोसेक्सुअल। ये होमोसेक्सुअल होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, जो फीमेल और मेल में होता है। ये होमोसेक्सुअल ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। और मोस्ट कॉमन है हेट्रोसेक्सुअल, ये फीमेल मेल और मेल फीमेल।
इसके द्वारा क्या होता है, हेटेरोसेक्सुअल, जिसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्टेड ब्लड, दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। ये सबसे ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो होता है वो सबसे ज्यादा घातक है, ये मोर डेंजरस है, मोर डेंजरस है। ये 95 से लेकर के 100% तक चांस होता है कि ब्लड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, व्यक्ति में HIV वायरस ट्रांसमिशन का, ये मोर डेंजरस है। अब है दूसरा है वर्टिब्रल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी। ये इसमें है कि 25 से 30% होता है जो मदर से चाइल्ड में जाता है, होने का चांस रहता है, मदर से चाइल्ड में होने का चांस रहता है, वो 25 से 30% होने का चांस रहता है। फिर है एक ब्रेस्ट फीडिंग से 5 से 20% तक। ये हम पहले वाले वीडियो में पूरा चीज लिखा चुके हैं, अभी हम बस एक रिवीजन कर रहे हैं। इसमें बता रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से 5 से 20% तक। जैसे भारत के लोग क्या करते हैं कि मदर का दूध पिला करके फिर बच्चे को बकरी का दूध, गाय का दूध पिलाते हैं, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग होता है। ये चांस होता है 5 से 20% चांस होता है फैलने का। आज हम पढ़ेंगे HIV का साइन एंड सिम्टम में HIV को 4 स्टेज में बांटा गया है। HIV में जो साइन एंड सिम्टम है उसको 4 स्टेज में बांटा गया। स्टेज वन में लिम्फेडिनोपैथी, ये स्टेज 1 में आता है। अब हम स्टेज 2 की बात करेंगे। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें वेट लॉस देखने को मिलता है। वेट लॉस हो जाता है कितना, 10% से कम, 10% से कम वेट लॉस देखने को मिलता है। और अपर रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। रिकरेंट अपर रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसमें नेल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, माउथ अल्सर होता है और कैंडिडा देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे माउथ अल्सर, नेल इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन के बाद हम फीवर देखने को भी मिलता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये हमारा स्टेज 2 है। तो हम स्टेज 3 के बारे में देखेंगे कि स्टेज 3 में क्या क्या होता है। स्टेज 3 में होता है सबसे पहले वेट लॉस होता है। ये वेट लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें 10% वेट लॉस देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या है कि डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया 1 मंथ तक डायरिया देखने को मिलता है। फीवर भी 1 मंथ तक देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि इसमें पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है। पल्मोनरी टीबी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसमें पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है पल्मोनरी टीबी। सेकंड में है ओरल कैंडिडास, ये सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये जो देखने को मिलता है। फिर इसमें आता है स्टेज 4 में। अब हम स्टेज 4 की देखेंगे। क्या है कि HIV में स्टेज 4 जब आता है तब इसमें एड्स देखने को मिलता है। ये जो एड्स होता है वो HIV के सबसे लास्ट स्टेज या स्टेज 4 में एड्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है
कि पीसीपी इसको बोलते हैं निमोनास्टिक कोर्नी निमोनिया। ये मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिससे क्या होता है डेथ हो जाता है किसी व्यक्ति का। अब इसमें कुछ और देखने को मिलता है। अब इसमें कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। ओरल फेरल कैंडिडेट्स देखने को मिलता है। ओरल फेरल कैंडिडास देखने को मिलता है। फिर इसमें टैक्सोप्लाज्मेसिस देखने को मिलता है। टैक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है। ये क्या है? ये साइन एंड सिम्टम है, जिसमें क्या होता है कि HIV का 4 स्टेज में साइन एंड सिम्टम को हमने देखे। सबसे पहला स्टेज में असिम्प्टोमेटिक और लिम्फेडोडिनोपैथी देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज में वेट लॉस देखने को मिलता है 10% से कम। उसके बाद उसमें क्या है कि अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और ओरल माउथ अल्सर, और साथ में क्या है नेजल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और सेकेंड जब हम स्टेज जब थर्ड आते हैं, स्टेज थर्ड में वेट लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 10% से ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। डायरिया 1 मंथ से तक रहता है। फीवर 1 मंथ से तक रहता है। और इसमें पुल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ट्यूबर बैक्टीरिया के माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। फिर ओरल कैनिडास, ये सेकेंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। स्टेज 4 में है तो एड्स देखने को मिलता है, ये पीसीपी के कारण। पीसीपी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति का डेथ होता है। एड्स के कारण व्यक्ति का डेथ हुआ। कापोसी सार्कोमा स्टेज 4 में देखने को मिलता है। ओरल इसोफेगल कैनिडा देखने को मिलता है। टैक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है। तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम था, और आगे हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और इसके पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक इसमें HIV का स्ट्रक्चर है और एक इसमें एड्स का स्ट्रक्चर है। तो हम ये देखेंगे कि HIV का स्ट्रक्चर ये है, HIV स्ट्रक्चर ये है, और ये एड्स का स्ट्रक्चर है। यह एक एग्जाम में पूछा गया था स्ट्रक्चर। तो जिसमें हम बताना चाहेंगे कि ये HIV का स्ट्रक्चर, HIV में क्या होता है कि सिंगल स्टैंड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज इंटीग्रेज होता है। ये होता है GP 120, ग्लोबुलर प्रोटीन 120 होता है, GP 41 होता है। ये HIV स्ट्रक्चर है। और ये है एड्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि स्पाइक होता है इसमें, और वहां पे होता है SARS CO-V2 होता है। ये एड्स स्ट्रक्चर है और ये HIV स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। कल अगले लेक्चर में हम या अगले वीडियो में हम आप लोगों के सामने पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस का बात हम करेंगे कि हम HIV या एड्स को हम कैसे जाने कि हमको HIV हुआ है या एड्स हुआ है। जो तो इसके लिए हम डायग्नोसिस अगले लेक्चर में हम जानेंगे। उसके बाद हम फिर अगले लेक्चर में ट्रीटमेंट हम बताएंगे कि एड्स का ट्रीटमेंट क्या है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में बने रहिए। बस आपका जल्द ही जल्द वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।